Hello, students of class 9th. My name is Vikas, and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to it. And if you remember, in our last part, we are trying to attempt some numericals of exercise 11.3, but in that part, some numericals are remain unattempted. So now in this part, we are going to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 का 6 न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर cube, and if the diameter of its base is 28 centimeter, then we have to find out the height of the cone, slant height of the cone and curve surface area of the cone. अब अगर देखा जाए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस कोन की हाइट कैलकुलेट करने से। अब उससे पहले हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें डायामीटर गिवन है बेस ऑफ कोन का। हमें पता है कि जो कोन के बेस का डायामीटर है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। सो हमारे पास में रेडियस कितना होगा? प्लस सर रेडियस जो होता है ना वो हमारे पास में डायामीटर का हाफ होता है। दैट मीन्स 28 का हाफ, दैट इज 14 सेंटीमीटर। यस या नो? क्या होता है हमारे पास में? 14 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास में रेडियस है वो डायमीटर का हाफ है। अब अगर बात की जाए में और क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी गिवन है। कितने गिवन है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यस या नो? नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ द कोन। अब अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं तो देखो, हम एक बात जानते हैं क्या कि देखो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें रेडियस गिवन है और हमें वॉल्यूम गिवन है। अब इसके रेफरेंस में हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो अगर देखा जाए रेडियस वॉल्यूम, क्या कोई रेडियस और वॉल्यूम के रिगार्डिंग मेरे पास में कोई फॉर्मूला या कोई रिलेशन है? बोला है सर। क्या कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो क्या होता है? 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच। अब अगर देखा जाए 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, तो रेडियस एंड हाइट ही तो मेरे पास में वेरिएबल है। और अगर देखा जाए मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू तो गिवन है। कितनी गिवन है? बोला सर 9856। ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं किसकी, अगर मैं रेडियस की वैल्यू पुट करता हूँ कितनी है? बोला सर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। क्यों? क्योंकि मुझे पाई की कोई प्रेफरेबल वैल्यू यूज करने के लिए नहीं कहा गया है, तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर रहा हूं। अब रेडियस की वैल्यू कितनी है? बोला सर हमारे पास में 14 है और रेडियस का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 14 टाइम्स हाइट की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें वॉल्यूम की ओवरऑल वैल्यू, यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर हमें हाइट पता होती फिर मैं उसे कैलकुलेट करता तो वो जो मेरे पास में आंसर आता ना वो हमें पहले से गिवन है। कितना है? 9856। अब अगर देखा जाए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं इधर सिंप्लीफाई कर लूं। बोला हाँ सर कर लेते हैं। बोला ये कितना हुआ? बोला सर 2। तो वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? 22 टाइम्स 2 टाइम्स 14 टाइम्स h डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू मेरे पास में 9856। अब अगर देखा जाए मुझे h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं मैं इन सबको क्या कर देता हूँ? ट्रांसपोज कर देता हूँ उस साइड। तो देखा जाए यहाँ पे 3 डिविजिबल में है ना, तो अगर देखा जाए 3 डिवीजन में है और मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ इस साइड में, तो क्या होगा? बोला सर ये 9856 से मल्टीपल हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए मेरे पास में ये 22 टाइम्स 2 टाइम्स 14, ये मेरे पास में h के साथ कैसे? बोला सर मल्टीप्लिकेशन में है, और इनको ट्रांसपोज करता हूँ इस साइड तो क्या होगा? बोला सर ये डिवाइड में जाएंगे। यस या नो? यानी कि मेरे पास में 22 टाइम्स 2 टाइम्स 14 डिवाइड में गए। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें तो जरा देखो ये 2 से डिविजिबल है। यस या नो? बोला हाँ सर 2 से डिविजिबल है। कितना? बोला सर 4 9, कितना? 4 9 2 8। यस या नो? बोला हाँ सर ये तो डिविजिबल हो रहा है मेरे पास में। अब अगर देखा जाए ये 7 से भी डिविजिबल है। बोला सर ये 2 टाइम्स गया, ये मेरे पास में 7 से जा रहा है मेरे पास में कितने टाइम्स? बोला सर 704 टाइम्स। यस या नो? यानी देखा जाए मेरे पास में h की वैल्यू क्या आ रही है? 704 टाइम्स 3 टाइम्स 22 टाइम्स 2। अब अगर देखा जाए इसे और आगे सिंप्लीफाई करा जा सकता है। बोला हाँ सर करा जा सकता है। बोला सर देखो ये मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी कितनी? बोला सर 352।
यस या नो। अब अगर देखा जैसे और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बोला बिल्कुल किया जा सकता है। बोला सर ये मेरे पास में 11 हुआ और ये वैल्यू मेरे पास में हुई 176। यस या नो। और अगर देखा जाए तो इसे और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये कितना हुआ मेरे पास में 16। तो एच की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है? बोला सर 16 टाइम्स 3 हुई, एंड 16 टाइम 3 मेरे पास में कितना होता है? बोला सर 48। 48 वॉट। बोला सर मेरे पास में जो हाइट हुई ना कोन की, वो हुई हमारे पास में 48 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? हमने हाइट ऑफ कोन कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? अब अगर बात करें हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लैंट हाइट। नाउ हम एक रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं? कि जो स्लैंट हाइट होती है ना किसी भी कोन की, उसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारे पास में कोन के रेडियस के स्क्वायर और उसकी हाइट के स्क्वायर के सम के। यस या नो। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट कर दें हम आर और एच की, तो देखो एल की वैल्यू यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट हमें रेडियस की वैल्यू पता है कितनी है। बोला सर 14, यानी 14 का स्क्वायर प्लस। अब अगर बात की जाए हमारे पास में एच की, तो एच की वैल्यू क्या है मेरे पास में? बोला सर एच की वैल्यू हमारे पास में 48 है, यानी 48 का स्क्वायर। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं बताओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में? तो सर 14 का स्क्वायर होता है मेरे पास में 196। यस या नो। 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में? 196। अब यहीं पे देखा जाए हमारे पास में दूसरी बात की जाए तो बताओ 48 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 48 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 2304। अब दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? बोला सर 2500। यस या नो। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास में? एल स्क्वायर की वैल्यू आई। अब अगर देखा जाए एल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में 2500 रही। अब हमें कैलकुलेट किसकी करनी है? एल की। तो देखा जाए ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, यानी अगर मैं स्क्वायर को टर्मिनेट कर दूं तो मुझे एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज कर देता हूं। तो जैसे ही स्क्वायर इधर ट्रांसपोज हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर रूट में। तो बता सकते हो 2500 का मेरे पास में स्क्वायर रूट कितना होता है? बोला सर ये मेरे पास में होगा 50। यस या नो। यानी 50 का अगर मैं क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं तो 2500 आएगा, और 2500 का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो मेरे पास में 50 आंसर आता है। सिंस ये मेरे पास में स्लैंट हाइट हुई, स्लैंट हाइट होगी तो मुझे मेजरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। कितनी हुई मेरे पास में एल की वैल्यू? बोला सर 50 सेंटीमीटर। यही बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास में स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी आई? तो ये आई हमारे पास में 50 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? क्या बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी कैलकुलेट करना है। नाउ हमें पता है कि सर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सर पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। सिंस पाई की वैल्यू 22/7 हमने यूज कर ली, रेडियस हमें 14 गिवन है, एंड स्लैंट हाइट हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी थी? प्लस सर 50। यस या नो। जरा से सॉल्व करें तो ये कितना हुआ मेरे पास में 2। तो 22 टाइम्स 50 टाइम्स 2 कितना हुआ? 100। दैट इज 2200। 2200 वॉट प्लस 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आया। कितना आया? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? हमने हाइट कैलकुलेट की। हाइट हमारे पास में कितनी आई? बोला सर हमारे पास में जो हाइट आई थी वो आई थी 48 सेंटीमीटर, एंड जो स्लेंथ हाइट थी वो हमारे पास में 50 सेंटीमीटर कैलकुलेट हुई थी। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें क्या कह रहा है? अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। क्या कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल था। क्या था हमारे पास में? एक राइट एंगल ट्राइंगल था। इस ट्राइंगल का नाम है ABC। अब सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है कि जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो मेरे पास में क्या होगी? बोला सर हाइपोटेन्यूज होगी। यानी कि जो AC की मेरे पास में लेंथ है वो कितनी होगी? बोला सर वो होगी 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रही बात किसकी? बोला सर अगर अब बात की जाए हमारे पास में देखो परपेंडिकुलर में मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर हमने परपेंडिकुलर कह दिया और 5 सेंटीमीटर हमने
बेस कह दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है ना, मैं इसे रोटेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं इसे रोटेट करता हूं। तो जैसे ही मैं इसे रोटेट करता हूं तो मेरे पास में एक सॉलिड फॉर्म होता है, और उस सॉलिड की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो, मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जहां पे ए सी की लेंथ मेरे पास में 13 है, ए बी की 12 और बी सी की कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को किस बेसिस पे रोटेट कर रहा हूं, बोला सर ये जो मेरे पास में परपेंडिकुलर साइड है ना ए बी, इसके रेफरेंस में, यानी ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, इसके रेफरेंस में जब मैं रोटेट करता हूं तो जैसे ही मैं इसे रोटेट करूंगा ऐसे एंड कंटिन्यूअस फास्टली रोटेट करूंगा तो मेरे पास में कैसा स्ट्रक्चर आएगा, मेरे पास में एक कोन देखने को मिलेगा। यानी मुझे कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक कोन देखने को मिलेगा। यस या नो। और अगर इस कोन में अगर देखा जाए मेरे पास में देखो, अगर इसको मैं सेंटर कंसीडर करूं बी पॉइंट को और मेरे पास में सी पॉइंट को, तो बी और सी की डिस्टेंस यानी देखा जाए मेरे पास में बी सी की डिस्टेंस तो क्या हुई, बोला सर मेरे पास में ये जो कोन का बेस हुआ ना, ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस हुई। यस या नो, बोला हाँ सर ये मेरे पास में रेडियस हुई। एंड ये जो मेरे पास में 12 सेंटीमीटर ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है इसके रिगार्डिंग मेरे पास में रिवॉल्वमेंट हुई है, ये क्या होगी मेरे पास में हाइट होगी। यस या नो। तो यानी इस क्वेश्चन को करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंगल बी कैसा है मेरे पास में, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जहां पे मेरे पास में ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस एंड ए सी की डिस्टेंस कितनी है, बोला सर मेरे पास में ए बी की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी की डिस्टेंस क्या है मेरे पास में 12 सेंटीमीटर, बी सी की मेरे पास में कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी की मेरे पास में क्या डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। सो व्हेन इट इज रिवॉल्व्ड, क्या हमारे पास में जैसे ही स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे हमारे पास में स्ट्रक्चर रिवॉल्व करता है किसके अराउंड 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड, किसके अराउंड 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड हमारे पास में क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है अराउंड 12 सेंटीमीटर साइड, इट फॉर्म्स अ सॉलिड, यानी हमारे पास में क्या फॉर्म करता है 3D शेप फॉर्म करता है, ठीक है, हमारे पास में क्या फॉर्म करता है कोन फॉर्म करता है, इन विच हाइट ऑफ कोन, क्या हमारे पास में हाइट ऑफ कोन क्या होगी हमारे पास में, प्लस सर हाइट ऑफ कोन हमारे पास में है कितनी 12 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस ऑफ कोन होगा ना वो क्या होगा हमारे पास में, प्लस सर इस रेफरेंस में जो रेडियस ऑफ कोन होगा वो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर होगा। यानी हमारे पास में जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करा रोटेट किया तो हमारे पास में ये जो कोन बनाना, इस कोन की रेडियस तो मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है एंड इसकी जो हाइट है मेरे पास में वो 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास में सॉलिड फॉर्म हो रहा है ना, इसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। सिंस देखा जाए ये कोन है तो हमें पता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स में आर स्क्वायर एच। अब अगर देखा जाए 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में, अब देखा जाए रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, बोला सर रेडियस की वैल्यू तो हमारे पास में 5 हो रही है गिवन सिनेरियो के रिगार्डिंग, यानी 5 टाइम्स 5, क्यों, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो सर किसी भी टर्म का स्क्वायर होता है दैट मीन्स वो नंबर खुद से मल्टीपल हो रहा है। सिंस रेडियस 5 है तो यानी 5 टाइम्स 5 यानी वो 5 का स्क्वायर ही तो होगा, टाइम्स हाइट कितनी है मेरे पास में 12। अब अगर देखा जाए मेरे पास में कितना हुआ, बोला सर ये हुआ 4, तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में पाई टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5 25, 25 टाइम्स 4 100, दैट मीन्स मेरे पास में वैल्यू कितनी आई 100 पाई, कितनी वैल्यू आई मेरे पास में 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कितनी वैल्यू है मेरे पास में 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर देखा जाए हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं आइदर 3.14 आइदर 22/7, हम कोई भी वैल्यू यूज करें हमारे पास में ये आंसर करेक्ट है। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन हुआ, कितना आया मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दूं 22/7 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर 22/7 पुट करेंगे तो 22/7 टाइम्स 100 ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। और अगर 3.14 पुट कर दी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर 3.14 टाइम्स 100 वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 314 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है।
क्या ये बात समझ में? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, प्लस सर जो अभी हमने क्वेश्चन समझा था ना, इसी को हमने क्या करा, थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म किया। क्या कि अभी भी मेरे पास में एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था ना, अभी भी हमारे पास में एक सेम ट्राइंगल है एबीसी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एबीसी ट्राइंगल था ना, उसमें हमने पहले कब रिवॉल्व किया था, हमारे पास में जो 12 सेंटीमीटर साइड थी उसके रिगार्डिंग हमने क्या करा था, रिवॉल्व किया था ना। बट अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से रिवॉल्यूशन तो करेंगे, बट अब की बार हम करेंगे 5 सेंटीमीटर साइड। क्या जो जो हमारे पास में साइड है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर है। क्या है हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, उसके रिगार्डिंग जब हम रिवॉल्व करते हैं फिर जो सॉलिड फॉर्म होता है उसकी वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। साथ के साथ हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो प्रीवियस सिनेरियो के अंदर हमने क्या देखा था सर, जो प्रीवियस सिनेरियो में हमारे पास में सॉलिड बना था ना, उसकी जो वॉल्यूम आई थी इसका रेशियो, और अभी हमारे पास में जो सॉलिड बनेगा उसका रेशियो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए अभी भी हमारे पास में ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास में, ए बी सी। ये मेरे पास में 13 है, ये मेरे पास में कितना है, बोला सर ये मेरे पास में सपोज कर लेते हैं 5 है, और ये मेरे पास में कितना है 12। अब अगर देखा जाए, अब मैं रिवॉल्यूशन किसके अराउंड कर रहा हूं, बोला सर अब मैं रिवॉल्यूशन कर रहा हूं हमारे पास में 5 सेंटीमीटर वाली साइड के रिगार्डिंग। तो अगर अब देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पे हमने सपोज किया कि बी पे 90 डिग्री एंगल है, और अब कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास में ए बी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, और जो बी सी साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है, एंड ए सी तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है ना, जो कि फिक्स है, कितनी है, बोला सर ये हमारे पास में 13 सेंटीमीटर की है। अब हम क्या करने हैं, 5 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, उसके रिगार्डिंग जब रिवॉल्यूशन करेंगे, तो जब उसके रिगार्डिंग रिवॉल्यूशन करेंगे तो दोबारा हमारे पास में बनेगा क्या, एक कोन ही बनेगा ना। जैसे हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट किया तो हमारे पास में क्या बनेगा, बोला सर हमारे पास में बनेगा तो एक कोन ही। और जब हमारे पास में कोन बनेगा, इस कोन में क्या होगा, बोला सर ये जो मेरे पास में हाइट है ना, ये हाइट कितनी होगी, बोला सर इसकी हाइट तो मेरे पास में 5 होगी, बट अब जो मेरे पास में रेडियस होगा इस कोन का वो कितना होगा मेरे पास में 12 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए, सिंस व्हेन राइट एंगल ट्राइंगल is revolved around its side of length 5 centimeter, it forms a solid shape। कौन सी शेप फॉर्म करता है, कोन, ठीक है। सच दैट कि मेरे पास में जो रेडियस ऑफ कोन होती है वो कितनी होती है, प्लस सर मेरे पास में जो रेडियस ऑफ कोन होगा ना, अब की बार जो हमारे पास में सॉलिड फॉर्म हो रहा है, इसमें जो ये रेडियस ऑफ कोन है ये मेरे पास में कितना है 12 है, एंड हाइट कितनी है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कोन कितनी है 12 सेंटीमीटर, है ना, एंड हाइट ऑफ कोन कितनी है मेरे पास में, प्लस सर हाइट ऑफ कोन मेरे पास में है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सॉलिड की वॉल्यूम। अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच। अब अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए आर और एच की, तो हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग रेडियस की वैल्यू कितनी हुई है 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है 5। तो अगर देखा जाए आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का खुद से मल्टीपल टाइम्स में मेरे पास में हाइट। ये कितना हुआ मेरे पास में, बोला सर ये हुआ मेरे पास में 4। ये कितना हुआ मेरे पास में, पाई टाइम्स में 4 टाइम्स में 12 टाइम्स में मेरे पास में 5, दैट इज मेरे पास में पाई टाइम्स 4 टाइम्स 60, दैट इज मेरे पास वैल्यू हुई 240 पाई। कितनी वैल्यू हुई मेरे पास में 240 पाई मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन आई, यानी जो हमारे पास में सॉलिड फॉर्म जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है उसकी वॉल्यूम आ चुकी है। अब अगर देखा जाए इसे क्वेश्चन क्या कहते हैं, हम 2 कहें, और सेम सिनेरियो में अगर देखा जाए हमने पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था कि हमारे पास में जो वॉल्यूम ऑफ कोन आई ना, जब हमने क्या कर दिया रिवॉल्यूशन किसके रेफरेंस में किया था, हमने जब रिवॉल्यूशन रेफरेंस किया था 12 सेंटीमीटर साइड के रिगार्डिंग, तब हमारे पास में हाइट कितनी थी 12, रेडियस कितना था 5, और जो कोन के मेरे पास में वॉल्यूम आई वो कितनी आई थी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमने जब क्या किया 5 सेंटीमीटर वाली साइड के रिगार्डिंग रिवॉल्व किया, तो हमारे पास में रेडियस क्या हुआ 12 सेंटीमीटर, हाइट हुई 5 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास में वॉल्यूम आई वो कितनी आई 240 पाई सेंटीमीटर
क्यूब। तो अगर देखा जाए नाउ रेशियो ऑफ बोथ सिनारियोस क्रिएटेड सॉलिड्स वॉल्यूम कितना होगा मेरे पास में? बोला सर हमारे पास में फर्स्ट सिनेरियो में जो मेरे पास में वॉल्यूम आई वो कितनी आई 100 पाई, एंड सेकंड सिनेरियो में हमारे पास में वॉल्यूम कितनी आई? बोला सर सेकंड सिनेरियो में हमारे पास में वॉल्यूम आई 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो रही है 5, ये हुई 12, यानी वैल्यू कितनी हुई 5/12। सो हमारे पास में रिक्वायर्ड रेशियो क्या बना? बोला सर हमारे पास में जो रिक्वायर्ड रेशियो हुआ वो हमारे पास में हुआ 5/12। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। ये हमें क्या कह रहा है? अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meters and its height is 3 meters. Find its volume and the heap is to be covered by a canvas to protect it from a rain. Then find the area required for the canvas. क्या कि अगर देखा जाए हमारे पास में क्या था, वीट था, और वीट को हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया। देखो हमारे पास में वीट थे, हमने वीट को क्या करा, कुछ इस तरह से अरेंज किया या कुछ इस तरह से पाइलअप किया कि हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो रहा है? मतलब सर ये जैसे हमने इसको पाइलअप किया ना, तो हमारे पास में कोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। क्या होता है हमारे पास में? कोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसमें हमारे पास में क्या होता है? बोला सर इस क्वेश्चन के सिनेरियो के रिगार्डिंग हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें क्या गिवन है कि जो हीप हमारे पास में कोनिकल शेप में फॉर्म होता है ना, उसका हमें डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है हमें? डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ कोन कितना गिवन है हमें? 10.5 मीटर्स। यस या नो? अब अगर देखा जाए डेसिमल में है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? बोला सर ये मेरे पास में हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 21/2 मीटर्स। यस या नो? सो ये तो डायमीटर की वैल्यू है, तो क्या हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? बोला हाँ सर, मेरे पास में रेडियस क्या होता है? हाफ टाइम्स ऑफ डायमीटर, दैट इज 1/2 टाइम्स में 21/2, दैट इज 21/4 मीटर्स मेरे पास में रेडियस हुई। साथ के साथ हमें क्या गिवन है? हमें हाइट भी गिवन है। हाइट कितनी है हमारे पास में? बोला सर हमारे पास में जो हाइट है वो है 3 मीटर्स। ठीक है। अब अगर देखा जाए हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो हमारे पास में कोनिकल हीप फॉर्म हो रही है ना बाय द हेल्प ऑफ वीट, तो हमें क्या करना है? इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करें। सिंस ये कोनिकल शेप में है तो हमें पता है इसकी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगी? वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूला से इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट होगी। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच। यस या नो? अब अगर देखा जाए 1/3 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर करना है, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 21/4, यानी 21/4 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 21/4 का मल्टीपल 21/4 से करेंगे। एंड हाइट कितनी है हमारे पास में? 3। अब अगर देखा जाए तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या हुई? बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में टर्मिनेट हो गई। कैसे? बोला सर 3 टाइम्स 7, ये टर्मिनेट हुआ। एंड ये कितनी वैल्यू आई मेरे पास में? बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हुई, देखो 4 और 22, ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, ये वैल्यू है 11। तो वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? 11 टाइम्स 21 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4। यस या नो? अब इसे आगे मल्टीपल करें तो पहले न्यूमरेटर को कर लेते हैं, यानी 11 टाइम्स 63 डिवाइडेड बाय 8। यस या नो? अब इसे आगे फर्दर करें तो वैल्यू कितनी हुई? 693 डिवाइडेड बाय 8। कितनी वैल्यू हुई मेरे पास में? 693 डिवाइडेड बाय 8। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यानी अगर अब देखा जाए हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, सिंस अगर देखा जाए मेरे पास में क्या आई? मेरे पास में वॉल्यूम की वैल्यू आई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 693 मीटर क्यूब। अब अगर चाहें तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। जो वैल्यू हमारे पास में होगी 86.625 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। कितना होगा हमारे पास में? 86.625 मीटर क्यूब। और ये हमारे पास में क्या आ चुकी है? वॉल्यूम आ चुकी है। अब अगर देखा जाए हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके साथ, तो अगर देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली है। हमने क्या कैलकुलेट कर ली है? वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंस अगर देखें तो देखो हमारे पास में
ये जो वीट के हीप थे ना, जिसके हेल्प से हमारे पास में क्या हो रहा था, बोला सर हमारे पास में कोनिकल शेप में थी, ये शेप में थे हमारे पास में, ये कोनिकल शेप में थे, यस या नो। अब अगर देखा जाए, ये जब हमारे पास में कोनिकल शेप में थे, अब हमें क्या करना है, एक कैनवास की हेल्प से इसको क्या करना है, हमें कवर अप करना है ताकि ये रेन के अंदर स्पॉइल ना हो। अब अगर देखें तो देखो हमारे पास में ये जो शेप है, किसकी शेप है हमारे पास में, बोला सर हमारे पास में ये जो हीप की शेप है, ये कोन की शेप की है। अब जब हम इसको कवर करेंगे तो एक बात बताओ, सारे के सारे हीप मेरे पास, यार सारे के सारे वीट किसके ऊपर रखे वाला सर, ग्राउंड पे, यानी कि बेस के ऊपर हमारे पास में कैनवास लगेगा ही नहीं, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास में कैनवास कहाँ लगेगा, बोला सर इसके सराउंडिंग पे। दैट मीन्स इफ अगर मुझे कोनिकल हीप का मुझे क्या कैलकुलेट हो जाए, कर्व सरफेस एरिया, देन मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि सर जितना एरिया इसका है ना, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है इस कोनिकल हीप का, उतने ही एरिया का हमें कैनवास रिक्वायर्ड होगा, यस या नो। अब अगर सिनेरियो में देखें तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हमारे पास में कोनिकल हीप का। अब कोनिकल हीप का अगर हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि सर जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है ना, क्या जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास में कोन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। क्या होता है हमारे पास में, पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। अब अगर सिनेरियो देखा जाए और हम बात करें हमारे पास में कोन की, तो हमें कोन का क्या पता है, बोला सर हमारे पास जो कोन है ना, इसका हमें रेडियस पता है और हाइट पता है। क्या पता है हमें, इसकी रेडियस पता है और हमें क्या पता है, इसकी हाइट पता है। हमें इसकी स्लैंट हाइट के बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं है, यस या नो। अगर बात की जाए रेडियस कितनी है हमारे पास में, बोला सर 21/4, और हाइट कितनी है हमारे पास में 3। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी होगी। तो नाउ हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमें रेडियस और हाइट पता है तो हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बोला सर इन तीनों के इन बिटवीन एक रिलेशन है। क्या, कि बोला सर स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस के इन बिटवीन क्या रिलेशन है, कि जो स्लैंट हाइट का स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल होता है मेरे पास में रेडियस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के। अब अगर देखा जाए यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए तो देखो स्लैंट हाइट की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट रेडियस की पता है, कितनी है, बोला सर 21/4, इसका होल स्क्वायर। हाइट की वैल्यू कितनी है, बोला सर 3, यानी 3 का स्क्वायर। सिंस 21/4 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 21 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा। सिंस 21 का स्क्वायर कितना होता है, बोला सर 441 डिवाइडेड बाय 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस सिंस 441, 3 का स्क्वायर। अब सिंस देखा जाए 21/4 का होल स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स 21 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा। सिंस 21/4 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस सर 21 का स्क्वायर होता है 441 और 4 का स्क्वायर होता है 16। सिंस सिमिलरली अगर देखा जाए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब अगर देखा जाए इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 441 प्लस, अब देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास में 1 है, तो क्या होगा 16 का 9 से मल्टीपल कर देते हैं, कितना होगा मेरे पास में 114। वैल्यू कितनी आई मेरे पास, देखो मैंने एलसीएम लिया तो 441 प्लस 144, इन दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 585 डिवाइडेड बाय किसके, प्लस सर डिवाइडेड बाय 16। किसकी वैल्यू आई मेरे पास में, डिवाइडेड बाय 16। अब अगर सिनेरियो में देखा जाए तो अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये वैल्यू कितनी है, बोला सर 585 डिवाइडेड बाय 16 है। अब हम देखें तो बोला सर इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी, बोला सर 36.5625। ये वैल्यू किसकी आई मेरे पास में, एल स्क्वायर की, यस या नो। अब मेरे पास में एल स्क्वायर की तो वैल्यू आई, बट मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एल की। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 36.5625 का स्क्वायर रूट। तो ये जो मेरे पास में स्क्वायर रूट होगा, ये मेरे पास में वैल्यू होगी इसकी अप्रॉक्स 6.046। कितनी होगी मेरे पास में वैल्यू, 6.046 मीटर। ये मेरे पास में क्या आ चुकी है, स्लेंट हाइट कैलकुलेट हो चुकी है। ये जो मेरे पास में वीट की हेल्प से जो मेरे पास में कोनिकल शेप बन रही है, उसके रिगार्डिंग जो स्लेंट हाइट है वो कितनी है, 6.046 मीटर्स है। अब अगर देखा जाए हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू कितनी है, बोला सर 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है, बोला सर 21/4, और मेरे पास में जो स्लैंट हाइट की वैल्यू है कितनी है, बोला सर 6.046।
तो अगर देखा जाए ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, बोला सर ये हुई 3, ये मेरे पास में हुआ 2, ये हुआ 11। अगर देखा जाए इसे और आगे फर्दर कट कर सकते हैं तो कितना होगा बोला सर 3.023, यानी 11 टाइम्स 3 टाइम्स 3.023। आगे करते हैं, बोला सर देखो इन दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, बोला सर 6, और ये मेरे पास में वैल्यू कितनी हुई 9, 9.069, कितनी वैल्यू है मेरे पास में 9.069। अब इसका किससे मल्टीपल करना है मुझे 11 से। अब जैसे मैं इसे 11 से मल्टीपल करता हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 11 से मल्टीपल करते ही मेरे पास में वैल्यू होगी 99.759 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल हीप आया। यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करी, साथ के साथ हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने CASA भी कैलकुलेट किया। जहां पे हमारे पास में वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, बोला सर हमारे पास में वॉल्यूम की जो वैल्यू आई हमारे पास में, वो वैल्यू है हमारे पास में 86.625, एंड जो हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आई, इसकी वैल्यू कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू, सिंस वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास में 86.625 मीटर क्यूब, एंड जो कर्व सरफेस एरिया है वो मेरे पास में आया 99.759 मीटर स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई 86.625 मीटर क्यूब, एंड जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना हुआ 99.759 मीटर स्क्वायर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और फंडामेंटल्स और कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।